कलांतर तथा पथांतर। दो तरंगों के बीच कलांतर का सामान्य कारण दोनों तरंगों द्वारा तय की गई दूरी है। माना प्रकाश के दो स्रोत S1 एवं S2 जिसके कंपन की आवृत्ति एवं आयाम एक समान है तथा इनके कंपन समान कला में है। S1 तथा S2 से स्क्रीन पर स्थित बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर इज इक्वल टू S2P माइनस S1P, अर्थात पथांतर x इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। यदि पथांतर लैम्डा S1 तथा S2 से प्राप्त तरंग का तरंगदैर्ध्य हो तो बिंदु P पर दोनों तरंगों के बीच कलांतर फाई 2 पाई के बराबर होगा। यदि बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर x हो तो फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा x या x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई फाई। बिंदु P दीप्त होगा या अदीप्त, यह इस पर निर्भर करेगा कि S1 तथा S2 प्रकाश स्रोतों से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगें समान कला में हैं अथवा विपरीत कला में। कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध स्रोत। प्रकाश के दो स्रोत जो हमेशा ही सतत रूप से समान तरंगदैर्ध्य एवं समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगों को उत्सर्जित करते हैं तथा जिनके मध्य कलांतर शून्य अथवा नियत होता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। वास्तव में यह संभव नहीं है कि दो स्वतंत्र स्रोत कला संबद्ध हो, किंतु प्रायोगिक उद्देश्य के लिए किसी एकल स्रोत से दो काल्पनिक स्रोत बना लिए जाते हैं जो कला संबद्ध स्रोत के भांति कार्य करें। प्रकाश के दो मुक्त स्रोत कला संबद्ध नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत में असंख्य परमाणु होते हैं तथा ये परमाणु ही प्रकाश के स्रोत हैं। जब प्रकाश स्रोत का कोई परमाणु ऊष्मा अथवा विद्युत विसर्जन द्वारा उत्तेजित होने के पश्चात निम्नतम अवस्था में आता है, तब यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। छोटे से छोटे प्रकाश स्रोत में भी अरबों परमाणु होते हैं और स्रोत का प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र रूप से प्रकाश तरंग उत्सर्जित करता है। अतः यह संभव नहीं है कि प्रकाश स्रोत समान कला में तरंगों का उत्सर्जन करे। प्रकाश के ऐसे स्वतंत्र स्रोत जिनके प्रकाश तरंगों में कलांतर नियत नहीं होता है, कला असंबद्ध स्रोत कहलाते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगें एक ही क्षेत्र में गमन करते हुए अध्यारोपित होते हैं, तब किसी बिंदु पर कुल विस्थापन वेक्टर y उसी बिंदु पर उनके अलग अलग विस्थापनों वेक्टर y1, वेक्टर y2, वेक्टर y3 एंड सो ऑन के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात वेक्टर y इज इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस वेक्टर y3 एंड सो ऑन। यदि केवल दो तरंग हों तो परिणामी विस्थापन वेक्टर y इज इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। तरंग अध्यारोपण का मुख्य अनुप्रयोग व्यतिकरण परिघटना है। माना समान आवृत्ति और समान तरंगदैर्ध्य वाली दो गुणावृत्ति तरंगें एक ही क्षेत्र में मिलती हैं। एक, यदि दोनों तरंगें समान कला में हों तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होगा। यह समपोषी व्यतिकरण कहलाता है। समपोषी व्यतिकरण में तरंग का एक श्रृंग दूसरी तरंग के श्रृंग पर होता है तथा तरंग का एक गर्त दूसरी तरंग के गर्त पर मिलता है। परिणाम स्वरूप परिणामी आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होता है। अर्थात वेक्टर y इज इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। दो, यदि दोनों तरंगों की कला में 180 डिग्री का अंतर हो
तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होगा। यह विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। विनाशी व्यतिकरण में एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के गर्त से मिलता है। परिणाम स्वरूप दोनों तरंगों का परिणामी आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होता है, अर्थात वेक्टर y इज इक्वल टू वेक्टर y2 माइनस वेक्टर y1। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। जब दो प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित दो प्रकाश तरंगें मिलती हैं, तब वे अध्यारोपित होते हैं तथा अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार परिणामी तरंग उत्पन्न करती हैं। प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का प्रेक्षण करने के लिए प्रकाश के दोनों स्रोतों को कला संबद्ध होना आवश्यक है। माना प्रकाश के दो बिंदु स्रोत S1 तथा S2 हैं, जिसके दोलन की आवृत्तियां एवं आयाम लगभग समान हैं तथा उसका कंपन भी एक दूसरे के प्रति समान कला में है। माना बिंदु C प्रकाश स्रोत S1 तथा S2 से समान दूरी पर स्थित है। बिंदु C पर दोनों स्रोतों से प्राप्त प्रकाश तरंग हमेशा ही समान कला में होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि S1 से निकलने वाली तरंग द्वारा तय की गई दूरी S1c, S2 से निकलने वाली तरंग द्वारा तय की गई दूरी S2c के बराबर होती है। परिणाम स्वरूप समपोषी व्यतिकरण C पर होता है तथा परिणामी तरंगों का आयाम दोनों तरंग के आयाम का दुगना होता है तथा आवृत्ति दोनों तरंग के समान ही होती है। चूंकि किसी तरंग की ऊर्जा इसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, इसलिए बिंदु C पर प्रकाश ऊर्जा स्रोत S1 अथवा S2 में से किसी एक के तीव्रता के 4 गुने के बराबर होती है। चूंकि S1 तथा S2 कला संबद्ध स्रोत हैं, इसलिए बिंदु C पर S1 तथा S2 से पहुंचने वाली तरंगें भी हमेशा समान कला में होंगी। अतः बिंदु C एक स्थायी दीप्त स्थान है। अब माना स्रोत S1 से बिंदु P की दूरी स्रोत S2 से इसकी दूरी से λ/2 अधिक है, जहां लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, अर्थात S1p माइनस S2p इज इक्वल टू λ/2। अतः बिंदु P पर दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंग की कला में 180 डिग्री का अंतर होता है तथा बिंदु P पर विनाशी व्यतिकरण होता है। स्पष्ट है कि बिंदु P पर तीव्रता शून्य होगी तथा बिंदु P एक अदीप्त स्थान होगा। चूंकि S1 तथा S2 कला संबद्ध स्रोत हैं, इसलिए S1 तथा S2 से प्राप्त तरंग की कला में बिंदु P पर 180 डिग्री का कलांतर होगा। अतः बिंदु P पर एक स्थायी अदीप्त स्थान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों से प्राप्त प्रकाश तरंग के अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप प्रकाश ऊर्जा का उस स्थान पर पुनः वितरण हो जाता है। यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। किसी माध्यम में दो कला संबद्ध स्रोतों से प्राप्त प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरित होने की घटना व्यतिकरण कहलाती है। महत्तम बिंदु पर ऊर्जा का मान किसी एक स्रोत से प्राप्त ऊर्जा के मान का 4 गुना होता है, जबकि निम्नतम बिंदु पर ऊर्जा का मान 0 होता है। यद्यपि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यहाँ पर भी लागू होता है। वास्तव में निम्नतम बिंदु पर आभासतः गायब होने वाली ऊर्जा महत्तम बिंदु पर उपस्थित ऊर्जा में निहित हो जाती है।